नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ति चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्। यथाशक्ति विवेक एवं यत्नाचार पूर्वक दान न दिया हो, यत्नाचार पूर्वक दान न किया हो, यथाशक्ति नहीं दिया हो। अब ये यथाशक्ति की बड़ी बात है। यथाशक्ति और यथा भक्ति, समझिए, यथाशक्ति यथा भक्ति। यथाशक्ति मतलब कम से कम 25% का दान हो। यथा भक्ति माने भाई 2 रुपया की भक्ति, 2 रुपया दे दे, समझ गए। 5 रुपये की भक्ति तो 5 रुपये दो तो। लेकिन मैं इसकी चर्चा यहाँ से नहीं करना चाह रहा। ट्रेडिशनल 25% की 5%, सही बात तो है। जहाँ अपना हित भाषित होता है वह सर्वस्व भी समर्पण हो जाता है। यदि बहुत स्थूल भाषा में कहें ना, बहुत स्थूल भाषा में, तो मिथ्या दृष्टियों को समझाने के लिए भैया इतना कमा रहे, थोड़ा दान दो। और फिर बहुत सारी बातें हैं इसमें। दान दोगे तो आगे मिलेगा, दान दोगे तो पुण्य होगा, दान दोगे तो ऐसा होगा। ये प्रलोभनबाजी, मैं ये भी नहीं कहना मुझे। आत्मस्वरूप को जानने के बाद जहाँ अपना हित भाषित होता है वहाँ सर्वस्व समर्पण करता है। शादी करता है तो क्या सोच के करता है? बोलो 10% देगा पत्नी को, बोलो। शादी में हित लगता है, पत्नी में हित लगता है, तो कितना % देता है उसे? हित भाषित हो रहा है। जब तुझे भोगों में हित भाषित होता है तो सर्वस्व देता है, तो आत्मा में हित भाषित होगा तो सर्वस्व क्यों ना देगा। इसलिए हम दान का वो स्वरूप नहीं बताना चाह रहे। जो चरणानियों की शैली भी है, प्रथमानियों की भी शैली है, दान की कहानियां हैं। देखो इतना सा दान दिया था, कितना हो गया। बचपन से एक गाना सुनते थे बहुत छोटी, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। मैंने सीधा सीधा प्रलोभन है। 1 पैसा दो, 1 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा। डॉक्टर साहब ने इसका खुलासा किया तो समझ में आई, अरे हम उसे 10 पैसा देंगे वो 10 लाख देगा, तो और सीधे ही दे देना 10 पैसा। पहले हम दें फिर बे हमें दें, ऐसा क्यों? कितना धन दिया इससे कोई फल नहीं है, कितना दान दिया इसका फल है। अंतर समझ में आया क्या कह रहे हूँ? कितना धन दिया और कितना दान किया। दान एक अलग ही चीज है। दान का पैसे से कोई संबंध नहीं।
एक पैसा ना हो तो भी दान कर सकते हो। क्यों? हम हमारे ब्लाइंड मिथ्यात्व ये है कि हम पे पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से दान करें। जिनवाणी में धन का दान नहीं है, धन का त्याग है। लिखा है कोई व्यक्ति इसलिए धनार्जन करता है कि हम दान देंगे। कोई व्यक्ति इसलिए धनार्जन कर रहा है, हमें मंदिर बनवाना है, प्रतिमा विराजमान कराना है, और धन होगा तो दान देंगे। तो लिखा है वो व्यक्ति ऐसा है जैसे स्नान करने के बाद कीचड़ में नहाए। कीचड़ में क्या के लिए नहा रहा है? कि वो नहाएंगे, फिर कीचड़ में इसलिए गिर गया ताकि फिर वहीं नहाएंगे ना, अपन नहाने के लिए कीचड़ में गिर रहा है। दान देना प्रशंसनीय है मात्र, और त्याग पूजनीय है। त्याग करो, कभी मत सोचो हम दान नहीं दे पाएंगे, मत दे पाओ। दान बोलो कितना देना है तुम्हें, कितना देना, हम बता रहे कैसे दोगे। समय पर सही सलाह दे देना दान है। ज्ञान दान बहुत बड़ा दान है। सही समय पे सही दान। माने जहर खा लो, फिर बाद में उपदेश विदेश पर हम तो पहले ही कह रहे थे, कहना चाह रहे थे, हम कहना चाह रहे थे। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, हम तो कहना चाह रहे थे कि मत जाओ, मत करो, बाद में कहना चाह रहे थे, पहले कहते थे। एक शब्द है पात्र दान। पात्र के नाम पर भी हमें बहुत सारी वही बातें हैं कि तुम द्रवलिंगी, भावलिंगी, अलग शुल्लक, प्रतिमाधारी, ठीक है, वो भी है, वो है, उसका हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन प्रत्येक जीव पात्र है। अब काय का पात्र है ये देखो बस। इनके पास मिथ्या ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान के पात्र हैं, सम्यक ज्ञान दो इनको। पात्र समझो ना सबको। पात्र बना करके दान दो। क्या कह रहे, जल्दी जल्दी कहते जा रहे, पात्र बनाकर दान दो, पात्र बनने के लिए दान दे। क्या कह रहे, पात्र बना करके उसे एहसास कराओ तुम इसके पात्र हो। कई बार ऐसा लगता है हम कैसे खाएं, हम कैसे खाएं, हमें फ्री को खा रहे। फ्री को खाए वालों पैदा नहीं हुआ आज तक। विश्व में आज तक कोई फ्री का खाने वाला पैदा नहीं हुआ। कहाँ लिखा है बताओ, कर्णानुयोग से सिद्ध करो, फ्री में कौन खाता है। साहब हम तो समाज की रोटी खा रहे, समाज की नहीं खा रहे, अपने पुण्य के उदय की खा रहे हो। वर्तमान नीति से वर्तमान नीति से तुम अपने त्याग के बल पे खा रहे हो। तुमने व्यापार छोड़ा, स्त्री पुत्रादिक छोड़े, विषय सेवन छोड़ा है। पात्र हो तुम आहार लेने के। पात्र बन करके दो, पात्र बन के लो, विस्तार बहुत हो सकता है। पात्र बनाओ, पात्र बनाना, पात्र बनाओ। बच्चे को डॉक्टर के योग्य बनाते जाते हैं। अभी इतना सा बच्चे कोई डॉक्टर के योग्य नहीं है, MBBS पढ़ने के लायक। MBBS के पात्र हो जाए इसलिए पढ़ा रहे। माता पिता भोजन करा रहे हैं, काहे के लिए, एक दिन तू डॉक्टर बनेगा। नर्सरी क्यों पढ़ा रहे हैं, एक दिन तू डॉक्टर बनेगा। पात्र बनाने के लिए पढ़ाओ, पात्र समझ के पढ़ाओ। करो कितनी व्याख्या करना है। जे किसी लायक नहीं है, कभी मत बोलो किसी लायक नहीं है। विश्व में एक भी जीव अपात्र नहीं है। क्या कह रहे, विश्व में एक भी जीव अपात्र नहीं है। घृणा मत करो, तिरस्कार मत करो। ऐसे कैसे सब पात्र हैं? बताओ कौन अपात्र है? एक सिद्ध अपात्र हैं बस, अनंत अपात्र हैं। विपात्र नहीं कि आप उन्हें दान दो, उन्हें शिक्षा दो, उन्हें ज्ञान दो। हाँ, शुद्ध उपयोगी मुनि अपात्र है। ना उन्हें ज्ञान चाहिए तुमसे, ना आहार चाहिए। बाकी सब तो मैत्री प्रमोद सबको ही चाहिए, सब दुखी है ना, दुखी है, दुख से बचने के पात्र नहीं। बताओ, पात्र दान का मतलब है दुख से बचने का पात्र, योग्य।
जो जिस योग्य हो उसी को उसका पात्र कहते हैं। दिक्कत है हम हाई लेवल के लिए पात्र समझते हैं। हम कह रहे सम्यक दर्शन का पात्र नहीं तो सम्यक सन्मुख होने का पात्र है। सम्यक सन्मुख होने का पात्र नहीं तो तत्व निर्णय तत्व सुनने का पात्र है। सुनाओ से तत्व। अब दिक्कत है वो नमोकार मंत्र नहीं जानता तो माय मुनि बना रहे, ये अपात्र है, अपात्र दान हो गया ये। हाँ वो सम्यक दृष्टि नहीं है तो सम्यक दर्शन बनाओ। संबोधन में कहा था वहाँ छिंदवाड़ा में संबोधन, यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो उसे सम्यक दृष्टि बनाओ। पहले यही संबोधन दो मरते समय, यही संबोधन दो मरते समय वो सम्यक दृष्टि हो जाए। सम्यक दृष्टि है तो अणुव्रत, अणुव्रति है तो महाव्रत, क्रम क्रम से है। अजैन है तो सदाचार का संबोधन। भोगों में सुख कहाँ मिला बताओ, जिनके लिए तुमने पापाचार की। अब तो निंदा गढ़ा करो, देर छूट रही है, बोलो तुमने पापाचार किए वो सही नहीं है, मिथ्या हो, संबोधन करो। उस समय कही थी इसकी चर्चा विस्तार से 1 घंटा। अभी समझ पात्र है, पात्र से एक फायदा होता है कि तुम घृणा नहीं करोगे। ये तो अजैन है, अरे तो अजैन है तो आत्मा नहीं है। ये तो चोर है, अरे चोर बाद में आत्मा पहले है। क्या कह रही? आत्मा नहीं है जी। अरे मुसलमान है, अरे तो मुसलमान तो बाद में है, पहले आत्मा, पहले आत्मा है। पात्र है, कौन पात्र नहीं है बोलो? अंजन चोर पात्र है। कैसे जराम गले लगाया हुआ, जराम सम्यक दर्शन कर लिया। क्यों सम्यक दर्शन जल्दी से क्यों हो गया? भ्रम चला गया कि पापाचार मैंने किया है। क्या कह रहे? आत्मा ज्ञान रूप ही परिणमता रहा अनादि से, अनादि से और अनंत काल तक ज्ञान रूप ही परिणमित हुआ। हम ही कल्पना कर रहे थे, जो उंगली हमें हिला रहे, हाथ हम हिला रहे, रोटी हम खा रहे, ओ हमने चिढ़ा दो, ओ हमने ऐसे बोल दो, ओ हमने ऐसे खा लिया। कौन ने खा लिया? पहले आत्मा, पहले आत्मा। आत्मा को ऊर्ध्व करो, आत्मा को ऊर्ध्व करो। ऊर्ध्व करो माने प्रेफरेंस, ऊर्ध्व का मतलब प्रेफरेंस, उसको प्रेफरेंस दो। जब नहीं परेशान हो रहे हो। कितने एग्जाम्पल हैं जिनवाणी में। कल्पना लोक, स्वप्न लोक में विचरता है, ऐसे तूने विषय सेवन किया है। जैसे कल्पना लोक में कोई करता हो, मुंगेरी लाल सपनी, अथवा सपने में बैठ के सपने में राज पद पायो और अब दुखी हो रहा हो। हमने तो भैया बहुत पाप करे, सपने में बहुत पाप करे। पंडित जी पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, हमने सपने में बहुत पाप करी। अरे सुन, सपने में तूने देखा तेरे हाथ पैर टूट गए, तो अबे न कहाँ टूटे बता? नहीं सपने में टूट गए, हमें तो रोने पड़ेगा। अरे तो बता ना कहाँ टूट गए। जैसे सपने में हाथ पैर टूटे लेकिन साक्षात नहीं टूटे, ऐसे सपने में भोगे तो साक्षात नहीं भोगे। अज्ञानी बनता है, जबरन की। बताओ कौन पात्र नहीं है? कल्पना लोक से निकलने का पात्र कौन नहीं है? दुखी से सुखी होने का पात्र कौन नहीं है? टोटमल जी कितना चलेगा? आप ही कल्पना करता है, आप ही सुख मान लेता है या दुख मान लेता है, दोनों ही बातें कह दो। आप ही कल्पना करता है, आप ही। 3 लोक में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो शुद्ध ना हो, जो देह से भिन्न ना हो। देह संग है, एक नहीं है। पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, भिन्न भिन्न पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। भेला तो समझते हो, भेल सेल नहीं हो गया। अब ये बात सुनते से प्रसन्न हो गए। सम्यक दर्शन स्पष्ट कह रहे हैं, 3 लोक में एक भी जीव अशुद्ध नहीं है। 3 लोक में सारे जीव देह से भिन्न है और ज्ञान रूप परिणम रहे। तो अशुद्धता क्या होती है? सिद्ध भगवान ज्ञान रूप परिणम रहे हैं, बस देह नहीं है इसलिए तो उनकी महिमा आती है। और हम देह सहित होने पर भी ज्ञान रूप परिणम रहे, इतना ही तो फर्क है। इतना ही तो फर्क। बताओ क्या अंतर है सिद्धों में, हम में? नहीं बहुत अंतर है। अरे परमात्मा प्रकाशी में लिखा है, जो आत्मा और परमात्मा में अंतर देखता है वो घोर संसारी है, लिखा है।
आत्मा परमात्मा में अंतर देखता है, भेद देखता है, वह घोर संसारी। बताओ, तुम अभिज्ञान रूप परिणाम रहे, वे विज्ञान रूप परिणाम रहे, शरीर के उससे क्या फर्क पड़े? जलता हुआ दीपक मटके के अंदर रखा हो या मटके के बाहर रखा हो, क्या फर्क है? बताओ, दीपक में क्या फर्क है? कि साहब उन्हें केवल ज्ञान है, तो मटके के अंदर इतना से ज्ञान था, मटके के अंदर इतने से प्रकाश फैल रहा था, और मटके के बाहर आ गया तो पूरे में फैलने लगा। तो ये सर्वज्ञ कहलाने लगी, ये अल्पज्ञ कह रहे। घड़े के अंदर अल्पज्ञ और घड़े के बाहर सर्वज्ञ। इस देह के अंदर है तो थोड़ा जान रहे, इस देह से बाहर के पूरा जान रहे। फर्क क्या पड़ गया? सिद्धों में और मेरे में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। अब रोना तो रोते रहो, तो हम रोए तो काय के पात्र हैं कि आंसू पहुंचने की, और क्या करेंगे? रो रहे तो आंसू पहुंचो, कि आंसू पहुंच लें तो फिर काय के पात्र हैं कि समझो। क्या समझो? कि कल्पना लोक था, कुछ भी नहीं था, सपने में राजपद पायो, उठ मूर्ख रुदन मचायो। समझ रहे भैया? इतनी सरल बात है कि सही में इतने में मोक्ष हो जाए। पंडित जी बड़ी बड़ी बात है, अरे बड़ी नहीं, तेरी बात है। पंडित जी हमने कितने पाप करे आपे नहीं मालूम। अरे हमें सब पता है, तुम इतने से जानत, हम तुम्हारे पूरे जानत। तुमने आत्मा को भूल कर अनंत पाप किए हैं, अनंत, हम नहीं कह रहे हैं कम, अनंत। एक एक पाप के असंख्यात लोग प्रमाण भेद में तुमने सब किए हैं। तुम्हें तो अब इतने से ही पता है, तुम इतने में ही दब रहे हो। इतने से पता है तुम्हें, 2-4 ही पाप पता है तुम्हें, 2-4, ज़्यादा मालूम भी नहीं तुम्हें। हमें तो मालूम इससे अनंत गुना है तुम्हारे पास। क्यों? कि आत्मा को भूल कर क्या क्या नहीं किया। और गजब बात है, बस ऐसा ही हुआ है सब कुछ जैसे सपने में राजपद पायो, हुआ कुछ नहीं। अब इस आनंद का नाम सम्यक दर्शन है। तो पात्र होने के लिए दान दो, पात्र होने के लिए दान लो, दान भी लो पात्र होकर के, कोई बात नहीं है। पात्र होकर के दान लो, मैंने रोटी खा के सो मत। जे बढ़िया है तो कछु करने ना धन्य, रोटी खाओ, अपने आराम से पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, सोए रहो। हम नहीं भगाएंगे, तुम खुद चले जाओगे। क्या तो तुम्हारा मोह भगा ले जाए, और नहीं तो कर्मचारी कह देंगे भैया निकलो यहाँ से। हाँ, उधर निकालेगा, उधर कि बस तुम खुद ही चले जाओगे, हमारा मन नहीं लग रहा। सुविधा तो सब है, यहाँ है तो सब बढ़िया, लेकिन अब क्या करें, वो मन नहीं मान रहा। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, लेकिन मन नहीं मान रहा। ये अंदर का उपसर है, ये अंदर का उपसर है, तुम रह नहीं पाओ। और नहीं तो कर्मचारी निकाल देंगे, निमित्त नौकर्म निकाल देगा, निकालेगा तो कर्म ही। पात्र बन करके लो, पात्र बनने के लिए लो, बहाने मत करो हम समाज की रोटी नहीं खा सकते। पहले निर्णय करो, समाज की रोटी कोई नहीं खाता, सब गेहूं की रोटी खाती हैं। अनाज की रोटी खाते हैं, समाज की रोटी कैसे खाए? कि नहीं वो आप समझते नहीं। अरे हम सब समझ रहे, तुम क्या कह रहे? समाज की रोटी का मतलब नहीं है तुम्हारा पुण्य से ज़्यादा तुम नहीं खा सकते। समाज तो तुम्हें रबड़ी खिलाना चाह रही, तुम पचा ही नहीं पा रहे। समाज तो तुम्हें तो घी खुआना चाह रही, तुम खा ही नहीं पाओगे, तो समाज कैसे खिला दी? तुम में जितनी योग्यता है, जितनी पात्रता है, जितनी पाचन है, उतना ही तो खा पाओगे। सही डॉक्टर और सही दवाई मिल गई और रिएक्शन कर गई, बताओ अब क्या करें? तो पात्रता तो तुम्हारी नहीं है। कोई ढंग को मिले तो दान दें, नहीं ढंग को समझो तो दान दो। ये भी एक बड़ी आफत है, बहाना है, बहाना। कोई ढंग के हैं ही नहीं, पंचम काल है, कोई पात्र ही नहीं है, कोई है ही नहीं ढंग के। उन्हें क्या सुनाएं हम, इन्हें क्या खिलाएं? जी अरे क्या कर दिया तुमने? सच में अतिथि पहले बहुत चलता था, गांव में रोटी खाने बैठे, कोई भी व्यक्ति मिल जाए, बैठो भैया भोजन करो। द्वारापेक्षण तो बहुत ऊंची बात हो गई। आम पब्लिक की बात कर रहे हैं, आम पब्लिक, कहीं रोटी खाने बैठे, कोई आओ भैया रोटी खाए। कोई पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं है जैसा भारत में था
इतने मुगलों के बीच में, इतने अंग्रेजों के समय में अभी भारतीय लोग डरते नहीं थे। आधी रात को कोई आ जाए दरवाजे खोल देते, आजा। आधी रात कोई आ जाए कोई, और जैसे ही अपने घर में रोटी हो जो कछु, लो भाई खा, सो जा भैया। निश्चिंत हो गए, ऐसे सो जाते थे, अपने घर में सुला लेते थे, निश्चिंत हो गए। ये डर नहीं लगता था कि चोरी करेगा कि कुछ करेगा, निश्चिंत हो गए अपने घर में सुला लेते। आधी रात को दरवाजे खोल देते थे। बोला कितनी बड़ी बात होती है। ये मत सोचो कोई पात्र नहीं है, सबको पात्र समझो। हम इन्हें नहीं पढ़ाएंगे, इन्हें नहीं सुनाएंगे, इन्हें नहीं समझाएंगे, असल में ऊपर से नहीं करो। गुरुओं का उपदेश के एक दृष्टांत है, गुरुओं के द्वारा शिष्य को दिए जाने वाले उपदेश का एक दृष्टांत है। गुरु इतने नीचे झुकते हैं जितने नीचे शिष्य होता है। जैसे बच्चा, शिशु जमीन पे है, उठो उठो, अरे उठे कैसे? भाई हम इतने नीचे नहीं, जो हम तो हल्को उपदेश नहीं दे सकते। अरे तुम हल्को उपदेश नहीं दे सकते, उठाने कि नहीं उठाने, हल्को उपदेश नहीं दे सकते। बताओ, शिशु जमीन पे पड़ा तो जमीन से उठाओ, और डोली में हो वो ककला तो आगी, पलना में हो तो पलना में से उठाओ, और कुर्सी पे बैठो तो कुर्सी पे से उठाओ। उठाना है बच्चे को, जहाँ है वहाँ से उठाओ। रत्नगढ़ साहब का चार्ज में लिखा है, गुरु की करुणा अपरंपार है, वे यथा योग्य रोग के अनुसार दवा देते हैं, ऐसे वैद्य के समान उनको उपदेश देते हैं। रोग के समान, रोग के अनुसार। पंडित साहब ने बताया ऐसे नहीं है सब कोई स्वर्ण भस्म दे दी। भैया हमारे के वेद नहीं, हम तो स्वर्ण भस्म दे, ऐसा नहीं। भैया हल्दी ले लियो, बस हो गया इलाज। किस हमारी फीस कि दे जाओ 5 रुपया। तुमने क्या करो 5 रुपया, हमारी हमने तो हल्दी इतनी खाई, वो भी अपने घर की। तुमने क्या करो कि हमने सही समय बताई जाइए कि 5 रुपये, और कछु खा लेते उल्टी सीधे। तो जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ सुई करेंगे, ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन करेंगे, लोहे भस्म की जरूरत है लोहे भस्म देंगे, जो जरूरत होगी वो देंगे। गुरु वैद्य, वो क्या नाम, गुरु वैद्य के समान करुणाशील होकर शिष्य को उठाते हैं। अब जो बात तुम्हें पढ़ा रहे इन्हें नहीं पढ़ा रहे, ये उठ चुके, हिमांशु उठ चुका, अब तुम जहाँ वहीं से तो उठाएंगे। तुम पहले कहाँ थे, वहीं से तो उठाएंगे। हमारे चलो तुमने एमए पढ़ ली, हम एमए फिर पढ़ाने लगे। तुम्हें 7 तक पहले ही पढ़ ले भाई, हम फिर पढ़ाने लगे। तो ये नहीं करो, एक समय भी बर्बाद नहीं करो। गुरु रिपीटेशन नहीं करते। क्या कह रहे गुरु, जब तुम छोटा अनार का आता ही है, अब हम कहा को बोलें छोटा अनार का ना, अब नहीं बोलेंगे। हाँ इस बच्चे के लिए बोलेंगे, इस बच्चे के लिए बोलेंगे, इस बच्चे के लिए बोलेंगे, तुम्हें नहीं बोलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे? इसलिए गुरुओं के पास शिष्य जहाँ होता है ना वहाँ से आगे बढ़ता है। अब जी अभी एक्चुअली जो परंपरा तुमने देखी ना, गुरु शिष्य परंपरा नहीं। बस तुम्हें तो ये 5 साल पढ़ने, 45 ग्रंथ पढ़ लो। अब पढ़ के ब्रह्मचारी भी हो गए तो एक काम करो, गोमठ सार पूरा पढ़ लो, लब्धि सार पढ़ लो, छपड़ा सार पढ़ लो, राजवार्तिक पढ़ लो। क्या पढ़ नहीं है बस, और तो कुछ भी। हमारा इस पर वजन नहीं है, हमारा पढ़ने में वजन, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरा पढ़ने में वजन नहीं है। हमें तो हमारे रोग को इलाज करने, हम अपनी बात कह रहे हैं। हम सब लोगों को बुरी लगती है जी बात, क्या आप ऐसे क्यों कहते हो हम नहीं पढ़ती? अरे हम पढ़ते नहीं, अपना रोग का इलाज करती। हम जहाँ खड़े वहाँ से आगे बढ़ना है हमको। तत्व निर्णय नहीं था तो तत्व निर्णय के लिए पढ़ रही थी, आगे के लिए पढ़ेंगे, अब आगे के लिए, अब समाधि के लिए पढ़ेंगे। हमारी समस्या दिख रही है, हमें तो वाकई समाधान करें कि केवल किताबें पूरी कर दें। हमने तुमसे कहा था रास्ते में, हमारी समस्याएं जितनी थी हमने जिनवाणी नहीं छोड़ी, कक्षा 5-6 से जिनवाणी नहीं छोड़ी, समाधान वहीं मिलते गए हमें। हम कहूँ नहीं गए गूगल पे और कोई पे, ना कोई डॉक्टर पे, नहीं कोई पे नहीं गए, कोई से पूछे ही नहीं, पंडित साहब और एक जिनवाणी, और वहीं से हमें समाधान मिलते चले गए, मिलते गए, बस खत्म।
तो जो जहाँ खड़ा है वहाँ से दान देने का मतलब समझ में आए। अब चर्चा तो बहुत कर सकत का है कि 4 और प्रकार के दान की चर्चा करो। बोलो भैया आहार दान करने में कितनी अक्ल चाहिए। जैसा पात्र है वैसे कराओ। कुछ कह गए हम, जैसा पात्र है आहार दान वैसे करो। अभी हम पात्र में वो नहीं कह रहे एलक शुल्लक अणुव्रति महाव्रति, ये नहीं कह रहे पात्र, हम ये कह रहे वो रोगी है और तुम हलवा खिलाया जा रहे। मैंने महिलाओं को, अनपढ़ महिलाओं को, अज्ञानी महिलाओं को भाई वो त्यागी वो भोजन होने हाओ बड़ी खुशी से बुला ले, और खूब घी लड्डू और मैंने काजू की बर्फी, मूंगफली सेंक के, मूंगफली तली हुई, मूंगफली की मिठाई, मूंगफली की चटनी, और गर्मी पड़ रही मई जून, और काजू पाक। अब बताओ जो दान है कि मारो है। ऐसा हमने इतने पैसा खर्च करे, इतनी कीमती चीजें खिला रहे हो, तुम मार भी कह रहे। हमने तो बड़ी भक्ति से करा, भक्ति से नहीं करा। वे बीमार हैं, कितनी उम्र है, रात के सो पाए नहीं सो पाए, का पढ़ रहे, पढ़ने वाले विद्यार्थी का आहार अलग है, तपस्वी का आहार अलग है। बहुत उपवास करने वालों का आहार अलग है। हमें उनको ताकत पहुंचाना है, कहाँ से पहुंचाना है ये देखना पड़ेगी। ज़रूरत नहीं हम वैसी चीज़ खिलाएं हो वैसी, हमें घी ज़्यादा देना तो घी ज़्यादा देंगे उन्हें। क्यों बहुत दिन को उपवास कर रहे हैं, घी पहुंचाएंगे शरीर में, ऐसा नहीं घी नहीं देंगे। हाँ बेसन वेसन ऐसी फालतू चीज़ नहीं देंगे। लड्डू बना के नहीं देंगे, घी लड्डू बना के नहीं देंगे, ऐसे नहीं तरीके से देंगे। अब इतनी अक्ल चाहिए। अरे खिचड़ी की ज़रूरत है खिचड़ी देंगे, दलिया की ज़रूरत है दलिया देंगे, और पानी की ज़रूरत है तो पानी देंगे। एक बार सुना था आदिनाथ भगवान को 13 महीने बाद आहार हुआ, तो गन्ने के रस का ही आहार सबसे अच्छा आहार था, युक्त आहार। क्योंकि खाली हाथों में वे दाल रोटी चावल कड़ी दे देते तो नुकसान कर जाती है। खाली हाथों में रोटी दाल चावल कड़ी दे दोगे तो क्या होगा बता। वो रस सबसे अच्छा आहार था, पूरा एनर्जेटिक आहार था, एनर्जेटिक सब था उसमें, गन्ने का रस का आहार दे दिया। तो जो सब जैसा पात्र है वैसा आहार। पात्र मैंने भोजन की पात्र की अपेक्षा से कह रहे हैं, और पात्र दान की अपेक्षा नहीं कह रही। ऐसा सब लिखा है, जिनवाणी में सब लिखा है, अच्छे से अध्ययन करो। और ये इसीलिए तकलीफ हो रही है, हमें ने कहा दें, क्यों नहीं दे सकते। हम तो कल उसके बारे में अभी भी सोच रहे थे, कल बच्चे आए थे, कहते ना भैया देखो हम सदा तुम्हारे साथ है, कभी भी आ जाना कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए आप पात्र ही हैं। हाँ हमारे लिए पात्र थोड़ी हो, जहाँ जो हो जैसे वैसे पात्र। एक बहुत अच्छा का मतलब तुम्हारी जल्दी समझ जाए इसलिए कह रहे हैं। एक गांव बड़ा तत्वज्ञ था, माने धर्मज्ञ था। गौतम बुद्ध उस गांव में एक दिन रुके और बाहर चले गए। और एक गांव वहाँ पे सब लड़ाकू थे, साधुओं का तिरस्कार करने वाले थे, अनादर करने वाले थे। वहाँ पे 10 दिन रुके। तो उनका एक आनंद नाम का शिष्य था, उसने उनसे कहा कि जी हमें समझ में नहीं आई, जहाँ लोग चाह रहे थे, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, महाराज मत जाओ हमारा गांव अनाथ हो जाए, आप हम धर्म सीखेंगे आदि। वे इतने मना रहे थे, इतने प्रेम से चर्या करा रहे थे, आहार चर्या, तुम वहाँ से तो भगे आए एक दिन में। और ये जो लड़ाकू हैं, झगड़ालू हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, जहाँ तुम 10 दिन रुक रहे। उन्होंने दृष्टांत दिया उसमें, आनंद डॉक्टर की ज़रूरत किसको है, स्वस्थ लोगों को या रोगियों को? कि डॉक्टर की ज़रूरत तो रोगियों को है। तो अपन संत हैं, अपन गुरु हैं, अच्छे लोगों के लिए थोड़ी हैं, अच्छे लोगों के लिए थोड़ी, इनके लिए हैं। 10 दिन बाद धीरे धीरे भक्ति पनपती गई, चर्या होने लगी, सब कुछ अच्छा होने लगा सब, और 10 दिन में सब भक्तिवान हो गए, छोड़ के चल दे, मरीज स्वस्थ हो गए बस। अरे
क्या कहें आपको, जिनाज्ञा भंग करता है ये रोग ही तो है। हाँ, गुरुओं की अनादर करता है ये रोग ही तो है। और गुरु डॉक्टर ही तो हैं, समझ गए। अब बताओ पूरे विश्व में मैत्री होगी कि नहीं होगी? पूरे विश्व में तुम्हें पात्र दिखाई देंगे। पंडित साहब ने तो कहा, अरे अपनी, कई लोग कहते हमें पात्र नहीं दिखते। बोले कैसे नहीं दिखते? तुम्हारा बालक भी तुम्हारा पात्र है, उसे भावी भगवान बनने के पात्र बनाने के लिए भोजन कराओ। अच्छा अच्छा, अच्छे से भोजन कराओ। नाटक में लिखा था, नाटक में आचार्य कुनकुन वाली नाटक, माता भोजन नहीं करा रही है, भेद विज्ञान भी करा रही है। बेटे ने कहा, कुनकुन ने कहा, 5 साल के कुनकुन ने कहा, माँ नमक कम है, नमक चाहिए। सो माँ दे नहीं जा रही थी। फिर सोचने लगी कि जाओ भेद विज्ञान कैसे कराई। बच्चे ने नमक मांगा, नमक दे दो। देने के पहले बोली, बेटा चख के बताओ, नमक हम दे देंगे, चख के बताओ। अब बच्चा सोचने लगा, चख के ही तो बता रहे, चख के ही तो कह रहे नमक चाहिए। अरे माँ ऐसा क्यों कह रही, चख के बताओ। चख के ही तो कह रहे हैं हमें नमक चाहिए, तुम फिर कह रहे अब चख के बताओ। कौन ने चखा? जिब्बा से अभी तो चखा। तो जिब्बा जानती है क्या? जिब्बा चख सकती है तो मुर्दा हमारे शरीर को भी चखना चाहिए। अरे जिब्बा नहीं चखती तो फिर आत्मा, तो आत्मा तो उस स्वाद को जानता है। आत्मा स्वाद को जानता है लेकिन खाता नहीं है, और जो स्वाद को पता लगाता है वो चखता नहीं, उसे पता नहीं कुछ। वेद विज्ञान करते 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 पहुंच गए। बेटा नमक दें कि नहीं? माता जी नमक नहीं चाहिए। क्या बेटा क्या बात होगी, नमक का ही नहीं चाहिए? मुझे नमक की जरूरत है नहीं है और इसे शिकायत नहीं है। शिकायत तो मुझे थी, इसे थोड़ी थी। क्यों? जिब्बा ने शिकायत करी कभी? इसे शिकायत नहीं है, जो खा रहा है उसे शिकायत नहीं है, और जो शिकायत कर रहा है वो खा नहीं रहा। नहीं, अब नहीं चाहिए, क्या करना है? वाह बेटा तुम्हारे में मुनि बनने के लक्षण है। माँ क्या बोली? तुम में मुनि बनने के लक्षण है, खूब बेटा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। आहार दान दे दिया उसने। कब नहीं दे सकते? क्यों? एक बहुत गंदी दिमाग है। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तब ज्ञान दान देंगे। ध्यान से सुनना, जिस समय शास्त्र नहीं थे तब ज्ञान दान कैसे होता था? जहाँ है नहीं सुविधा वहाँ कैसा होता? बताओ। जहाँ शास्त्र ही नहीं थी तो ज्ञान दान कैसे करते होंगे? ऐसे करते थे जब बता दी। सर्वत्र सर्वत्र जहाँ खड़े वहाँ से आगे बढ़ो, बस ज्ञान दान हो गया। इसको कहते हैं अक्षरदान। जो तुम्हारी लौकिक विद्या है ना, इसको अक्षरदान कहते हैं, ज्ञान दान नहीं कहते। अंक अक्षर पढ़ाना एक ज्ञान दान नहीं है, अक्षरदान है। समझ गए? अक्षरदान और ज्ञान दान। अक्षर पढ़ने की ताकत पैदा कर देना ये अक्षरदान है, और निर्णय करने की क्षमता दे देना ये ज्ञान दान है। क्या कहा? पढ़ने की कला सिखा दी ये अक्षरदान, और समझने की और हे उपाधि का निर्णय करने की क्षमता दे देना ये ज्ञानदान है। 5 साल पढ़ने के बाद भी वो हे उपाधि नहीं हो पाया तो ज्ञानदान नहीं हुआ। कैसे हे में उपयोग दौड़ता चला जा रहा है? कायदे से तो पढ़ने के बाद हे उपाधि हो जाना चाहिए, लेकिन हे में उपयोग दौड़ रहा है और उपाधि को छोड़ते जा रहे। इसीलिए हम कह रहे हैं अक्षरदान और ज्ञानदान में अंतर है। इसीलिए वो आनंद सराव की जो कहानियाँ वगैरह हैं उनमें 4 प्रकार के दान कर रही हो। जंगल करी सट आवश्यक कर रही है बिल्कुल। क्यों? बिना मंदिर और मूर्ति के पूजा कर सके? अरे सिद्धों की पूजा करने से कौन रोक सकता है? बताओ, सिद्धों की पूजा करने से कौन रोक सकता है? तो बताओ, हम बिना मंदिर के कहाँ रहे? क्या कह रहे हैं हम? हाँ, बिना मंदिर के कहाँ रहे? वो 3000 बेटे इधर नहीं बैठ। बताओ 3000 वर्ष बिना मंदिर के खाया कि नहीं खाया? सोचो जरा शांति से। हमें जैसे और हमारे मंदिर को नियम है, मंदिर को नियम नहीं है, तुम्हारी मूर्ति देखने को नियम है।
मूर्ति देखे को नियम से तुम दुखी हो जाओ, तो आज हम मूर्ति नहीं देख पाए। और कोई उठा के ले आओ, ऐसे आँख खोल दई, हाँ अब रोटी खुआ दे जी, क्या क्या करनी है? कौन कह रहा है हम पूजा नहीं कर पाएंगे? जी पढ़ने का नाम, ये पढ़ने का नियम है, पूजा का नियम तो टूट ही नहीं सकता। 5 मिनट पढ़ सकते हो, 10 मिनट पढ़ सकते हो शास्त्र में से। पूजा कितनी देर लगेगी? 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा बस। ये तो पढ़ने का नियम हुआ। पूजा का नियम तो 1 सेकंड नहीं रुकेगा। बताओ 24 घंटे पूजा होती है। पूजा का क्या अर्थ होता है बोलो? गुणानुराग। अब गुणानुराग कब नहीं होगा बोलो? क्यों? तुम्हें अपने माता पिता 1 घंटा अच्छे लगती है, आधा घंटा कि 24 घंटा? यहाँ से आत्मा सदा अच्छा लगता है, पंच परमेश्वरी सदा अच्छी लगती है। पूजा कैसे नहीं होगी? वो साहब हमें टाइम नहीं मिलता पूजा का, तो हम कह रहे प्रवृत्ति का टाइम नहीं मिलता होगा, पूजा का टाइम तो 24 घंटे है। अब जी अंतर समझ जाओ तो मजे ही मजे हैं, और नहीं तो फिर रोते रहेंगे, त्यागी होके भी रोते रहेंगे। इनके चक्कर में हम मंदिर तक नहीं जा पा रहे, 1 सेकंड ऐसे दर्शन करके आ जाते, इनके चक्कर में 5 साल से बीमार पड़े, कब तक इनकी सेवा करें? ये रोत रहा बैठे बैठे। अरे हमारी पूजा कब रुकी? सुना, 5 साल इनकी सेवा करी, सुन लेना ध्यान से, और 5 साल तुम रोए नहीं, यही पूजा है। क्या कह रहे हैं हम? 5 साल सेवा करी माता पिता की या किसी की भी साधर्मी की, और रोए नहीं तुम, और तुमने इन्हीं में भगवान देख लिया। ये पूजा है, इन्हीं में भगवान देखा। पूजा का फल क्या था? पूजा का फल क्या था? स्वयं और पर में आत्मा देखना। क्या कहा? स्वयं और पर में आत्मा देखना, यही तो पूजा थी। और परमात्मा बन जाना, ये पूजा का फल है। स्वानुभव हो गया, ये पूजा का फल है। कितना सरल काम है बताओ। तो यथाशक्ति, यथा विवेक, यत्नाचार पूर्वक दान ना किया हो। यत्नाचार में मूल यत्न बता दिया अपन ने, बाकी बाहर के जब ये अच्छे होंगे ना, तो वे यत्न अपने आप अच्छे हो जाएंगे, अपने आप अच्छे होंगे। क्यों? कोई फ्री में डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर दे, और 1 करोड़ पे लगता नहीं था, 1 करोड़, और फ्री में इलाज कर दे, फिर तुम आए पानी पिलाओगे तो कैसे पिलाओगे? ले जाओ पानी पी लो। बता पंकज, यहाँ से देखो गिलास, देते रहे पानी, पी लो, इतना ठंड है मटका को पी ले लो। बोले यहाँ से बोल सके ये अत्याचार कहाँ से आया? क्यों बिना ऐसे देखो, अरे भैया पानी दे पी ले, ए भैया पानी, कच्छु नहीं घर में, एक गुड़ की डगरिया लिया, गुड़ की। ऐसे गाँव में पहले ऐसे कहते, कच्छु नहीं था, मैंने पहले पानी कभी किसी गांव में किसी घर में कोरा पानी नहीं पिलाते थे। हाँ जी, तो हुंडा अफसर पर नहीं है जो पिलाने लगे। हमने देखा है, हमने बिल्कुल पानी नहीं पिलाते थे। कोई हाँ नहीं, कोई आए कच्छ नहीं हुए तो 1 गुड़ की डगरिया दे दे, पहले जाए चूस लो फिर पानी पी ले, मैं मुँह मीठा कराते थे। ऐसे नहीं, सीधा सीधा नहीं खिलाए, कुछ खिलाएंगे थोड़ा सा, कच्छ नहीं हुए तो गुड़ की डगरिया है वो, तो गुड़ की डगरिया दिए और पानी दे पी लो। माने बिना भक्ति आ कहाँ से गई? प्रश्न है। यत्नाचार ऐसे आ गया। फिर से समझना, ग्रंथ पढ़ के यत्नाचार आज तक कोई नहीं सीख पाया। बहुत बड़ी बात कही मैंने, ग्रंथ पढ़कर यत्नाचार कोई नहीं सीख पाया, नंबर 1। और जब जब ग्रंथ पढ़ के यत्नाचार सीखे हैं तो डिप्रेशन आया है। करो इस पर विचार सब लोग। लड़ाई की मूल जड़ है जी, जितना इसमें लिखा है ना, ये लड़ाई की मूल जड़ बन जाती है अज्ञानियों को। देखो जा लिखी, देखो जा लिखी है, देखो जा लिखी है। अरे यार तो लिखी तो है। लेकिन जितनी कसाई मिट्टी उतनी ही तो करेगा वो। काय की ब्रह्मचारी हो, जे देखो क्या लिखो है। हमसे पूछो, ब्रह्मचारी के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। 1 लाइन लिखी है, जाके असंख्यात लोक प्रमाण भेद करो। तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, जब लिखिए देखो, निर्मल शुद्ध आत्मा का विचार करे, ठीक है। ये 100% जो उच्च कोटि का ब्रह्मचारी होता है उसकी बात है, उसकी बात है, सबकी बात नहीं। क्यों? कितने प्रकार के बुखार होते हैं, एक प्रकार का थोड़ी होता है।
बात का, पित्त का, कफ का, उम्र का, हड्डी का, उम्र का, लाल बुखार, बहुत प्रकार का बुखार होता है। अब हम क्या करें उसके लिए? देख के बताएंगे, ऐसे नहीं। हर कोई दवाई मत खा लेना बुखार की, ऐसे यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? यत्नाचार पूर्वक, यत्न बाहर से नहीं सीख सकोगे, अंदर से आए बिना रहेंगे नहीं। फिर कह रहे कोई चीज़ सीख करके करोगे तो दुखी रहोगे और दुखी करोगे। क्यों? जो व्यक्ति दूसरों के दुख में निमित्त है, इसका मतलब वो दुखी है। दुखी व्यक्ति दुख में निमित्त होते हैं। जिनवाणी में तो बहुत यत्नाचार लिखी, हम क्या बता दें। अभी बताओ, दो जनों को पानी छानो, 100 दिखत है। एक कहेगो छन्ना ऐसे करो, एक कहेगो ऐसे कर लिया करो, देखो ऐसे, अपन कह ना ऐसे, तो जो पूरा पानी ऐसे सेंटर में से गिर जाए। और ऐसे गिरेगा तो अपन ज़्यादा पानी लगेगा, और ऐसे गिरेगा। फिर एक कहेगो नहीं, ऐसे पूरे सिंगल और खोलो, भाई इतने से ही पानी डालो, इतने से भी डालो, नहीं 4 बार डालो। पहले जपरत पे डालो, फिर जपरत पे इतने से भी डालो, फिर जपरत के इतने से डालो, फिर जपरत 4 बार डालो। अब फिर जाके बाद निचोड़ेगा, रुको सोचन तो कहाँ छोड़े। कोई के वही में निचोड़ दे, कोई इतने निचोड़ दे, कोई के मट्टी में निचोड़ दे, कोई वहाँ निचोड़ दे, कोई के निचोड़ो ही मत, बेचारे मर जाएंगे। और अब बताओ, जागी तो 100 हफ्ते, अब क्या करो जाको, क्या करके दिखा दो पहले एक रूप भाई। फिर कह रहे अन्यथा मत लेना, हम अन्यथा के लिए नहीं कह रहे। अभी हम कहे तुम अशुद्ध खा दो, तो कितना बुरा लगेगा, अशुद्ध खा दो। ये बहुत बेकार लड़का जी अशुद्ध खाता है, तो इतना बुरा लगेगा। ये भैया ठीक है, हम आप जैसा शुद्ध नहीं खाए, जग मत ऐसा अशुद्ध भी नहीं खाए, भाई हमारी तुलना में अशुद्ध है, तो इनका भोजन किसी तुलना में शुद्ध भी है, किसी की तुलना में। हमारा भोजन भी फिर किसी की तुलना में अशुद्ध है। क्या समझ गए? हमारा भोजन फिर किसी की तुलना में अशुद्ध है, तो हम यदि इससे घृणा करेंगे तो जी हमसे घृणा करेंगे। अब बताओ, तुम इनसे कह रहे अशुद्ध खा रहे और खुद अशुद्ध खा रहे, ऐसा सोचो जरा। इसलिए विश्व मैत्री करो, कभी किसी को क्रियाओं के आधार से खराब मत बताओ। समझ गए? किसी भी क्रिया के आधार से लिखा है रंगनाथ साहब कचारी में, दूध का धुला तो कोई नहीं है। हमसे ये दोष हुआ, तुमसे वो दोष हुआ, हमसे वो दोष हुआ, हमसे वो दोष हुआ, तो हम तुम्हें निकाल दें, जे हमें निकाल दें, जे इन्हें निकाल दें, पूरे जैन शासन ही भ्रष्ट हो निकल जाए। इसलिए जैन शासन कहता है हर जीव पात्र है। जो नफरत फैला रहे हैं वे पात्र नहीं समझ रहे। गुरुदेव श्री ने एक भी व्यक्ति का नाम लेके कहा हो कि ये तो बिल्कुल बहुत ही बेकार आदमी है, जहाँ से बात नहीं करियो, लिखा हो तो बता दे। 45 वर्ष में या 90 वर्ष में एक व्यक्ति का नाम बताया हो कि इससे कभी बात मत करना, इस तरह के लोगों से बात नहीं करना। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा। वे एक ही बात कहते, इनका क्या दोष है? ज्ञान नहीं है तो ऐसा ही कहेंगे, ज्ञान नहीं तो इनका क्या दोष है? अरे इनका अज्ञान दूर करने का उपाय करो, इन्हें दूर करने का उपाय मत करो। क्या कह रहे? पापियों को, विरोधियों को दूर करने का उपाय मत करो। क्या करो? इनका अज्ञान दूर करने का उपाय। अब तो प्रेम आएगा कि नहीं आएगा? नफरत इसलिए हो जाती है, सुनते हैं नहीं, मानते हैं नहीं, वैसे वैसे खाए जा रही दवाइयाँ, वैसे ही कर जा रहे, हम तो बात ही नहीं करेंगे सपने में। अरे वो जहाँ खड़ा वहाँ से आगे बढ़ाओ। कई बार हमारे बारे में कहने लगते, भाई साहब बहुत स्वच्छंदी हैं, मना ही नहीं करते। अरे हम मना कैसे करें? मना तो उसकी योग्यता में से होगा। हम कौन कौन है मना करते हैं बताओ? तुम ये नहीं खाना, तुम ये नहीं खाना, तुम ये नहीं खाना। अरे हम कह रहे, हमने कल परसों एक बात कही थी, दोष मिटाने जाओगे तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। पहले दोषों से भिन्न देखो, दोष घटते जाएंगे, मिटते जाएंगे। दोष मिटाने मत जाओ, घट के मिटेंगे भी। अब जो उल्टा अर्थ नहीं लगा ना, आधी लाइन पकड़ लो। पंडित जी ने कही थी दोष मत मिटाओ, दोष घटेंगे और मिटेंगे। भिन्न तो देखो पहले,
भिन्न देखो का मतलब करो थोड़ा, भिन्न का मतलब नहीं समझ में आई, नहीं चेहरा रोमांचक हो जाता। उनकी रक्षा नहीं कर। नहीं नहीं, हम बता रहे अपने को भगवान देगा। दोषों को भिन्न देखो मतलब दोषों ने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ। दोषों से भिन्न देखो माने सुरक्षित देखो, अप्रभावी देखो, परिपूर्ण देखो, अनादि अनंत एक रूप देखो। काहे को दुखी हो रहे, क्यों परेशान हो रहे हो? मिट जाएंगे दोष। भाई साहब बहुत दोष है, अरे मिट जाए। डॉक्टर के पास कोई बहुत चिंता करता हुआ जाए, बहुत दर्द है, अरे देखियो 3 दिन में दौड़ने लगोगे। हैं कभी दर्द हुआ ना, पैरों में दर्द, डॉक्टर साहब बहुत चक्कर आ रहे, अरे 7 दिन बाद तो तुम यहाँ से दौड़ोगे। डॉक्टर साहब पानी नहीं पी पा रहे, अरे 7 दिन बाद तो हलवा खुआए तुम्हें, हलवा खा लो। मैंने वैसी बात सुन के एकदम, कहाँ है ये दोष, कछु नहीं है। पता कौन सा दोष है जो नहीं मिटेगा? घृणा फैलाओ मत, पात्र दान करना इतना मेहनत का काम है। जो जहाँ खड़ा वहाँ से आगे बढ़ा, जो से हो ही नहीं सकता वो कभी मत बोलो। एलोपैथी छोड़ दो, अब वो छोड़ ही नहीं सकते, कैसे छोड़ दो? पंडित साहब से हमने कई बार कहा कि एलोपैथी की बुराई करती, पंडित साहब ने कहा बुराई नहीं करो। पंडित साहब ने कहा एलोपैथी की बुराई मत करो, बुरी है जब बात सही है। क्यों? अपन ने कह दिया कि तुम एलोपैथी मत लियो, और आयुर्वेद वाय पता नहीं है, घर की चिकित्सा पता नहीं है, कहाँ खाने चाहिए, कहाँ पीने चाहिए, कब कैसे उठने बैठने चाहिए, कहाँ सोने नहीं सोने, कहाँ की मालिश कैसी, बात कुछ बताओ ही नहीं। तो मर जाए हो, या तो डिप्रेशन में मर जाए या उल्टी सीधी करेगा। इसलिए हम जैनोपैथी कर रहे, हम ये नहीं कह रहे एलोपैथी की दवाई मत लो, हम कह रहे जैनोपैथी लो। जैनोपैथी लोगे तो एलोपैथी जरूर पड़ेगी नहीं आपको। अब हम कह रहे एलोपैथी मत लो, तो क्या फिर आप कहा लें? अब हम भी चुप। भाई तुमने कि हार्ट में दर्द है और जब गोली खा रहे जब मांस से बनी, तो हमने मना कर दी मत खा, तो अब तुम यही तो पूछोगे, तो अब हम खा लें? अब हम क्या मरो? तो फिर तुम क्या मरता क्या ना करता? एलोपैथी लेगा बेचारा। बहुत सरल रास्ता है जैन धर्म का, बहुत सरल। फिर कह रहे जहाँ वो बैठा है वहाँ से आगे बढ़ाओ। हम पाप नहीं छुड़ाते, पहले हम कहते बेटे पाप बुरी चीज़ है, इनमें सुख नहीं, तुम बता दो कहीं सुख होएगा। पाप रोकने के लिए हम नहीं कहते, पहले सुख हो तो बता दे। मैंने 1992 में चिट्ठी लिखी थी, यदि शादी करने में सुख है तो हम तैयार हैं, पहले सिद्ध करो, सिद्ध कर दो। यदि शादी करने में सुख है तो हम पक्के हम कर ले। उस समय मैंने एक लाइन लिखी थी चिट्ठी में, मैंने ब्रह्मचर्य की प्रशंसा नहीं, प्रतिज्ञा नहीं ली है, मैंने खुश रहने की, सुखी होने की, प्रसन्न रहने की प्रतिज्ञा की है। यदि हमें सिद्ध हो जाएगा तो हम कर लेंगे। ऐसे मूर्ख नहीं है शादी करके सिद्ध करो और फिर मन नहीं हुई तो सिद्ध कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने हमारी तो बोलने की थोड़ी खराब आदत है ना, ऐसे बोलते हैं हमने माल भगवान का माल छोड़ के तुम्हारा माल पकड़ लेंगे। हमें कहा हमें तो सुखी होने, हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, तुम्हारी पूजा कर लेंगे। लेकिन सिद्ध करो पहले कि जो बात हम कह रहे हैं 5 इंद्रिय के विषय होगा मैं सुख है, तो सिद्ध कर दो पहले। नहीं हमें किसी दुख नहीं लग रहा, हम तो मजे में रह रहे। देखो सिद्ध करो एसी में सुख है। हम तो देखो बिना एसी के मजे में, हमें हार्ट अटैक नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। अब एसी में रहते 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 स्किन कमजोर होगी, फिर होगा, फिर जी होगा, फिर बीमारियां होंगी। तो तुम बताओ एसी के बिना सुख है या एसी में सुख है? पहले हम ऐसे पढ़ते थे ब्रह्मचारियों को पंखा नहीं चलाना चाहिए, तो हम पंखा नहीं चलाने पर ये नास्ती से, अरे ये लिखो कि पंखा चलाए भी नहीं मजा है। हाँ हम पंखा छोड़ दें, वाह का मतलब नहीं, हमें अंदर से समझ में आ गई पंखा की जरूरत नहीं। तो हमारे कमरे में पंखा लगा दिया हम तो भी नहीं चलाएंगे, एसी रखो तो नहीं चलाएंगे। काहे? हमें पता है ना पंखा, एसी कूलर पंखा चला वैसे हार्ट की बीमारी होती, हमें पता है। लीवर कमज़ोर होता है, कैंसर होता है, बीपी होता है, ये सब उसी से होती। तो हमें मालूम पड़ गई, हम मजे में हो गए। बचपन से सोच थी कि हम ब्रह्मचर्य लेंगे तो हमें एलोपैथी लेना नहीं, वहाँ से सोच थी मतलब। तो अब करें क्या?
हॉस्पिटल में तो जाना नहीं है तो करें क्या? खोजते 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 जैनोपैथी मिल गई। ये जिनवाणी में ही लिखा है सब, अणुव्रत और महाव्रत ही दी बेस्ट जैनोपैथी है। सम्यक शील और समाधि यही हमारी जैनोपैथी है। हो गया हमारा काम। तो समझ में आ गया? बहुत मेहनत करना पड़ेगी। कभी किसी को एकदम मत करो, उसे डिप्रेशन नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ो, हतोत्साहित नहीं करो, तुम नहीं कर सके, तुम नहीं कर, नहीं तुम भगवान हो, आगे बढ़ो। चलो इतने दोष लग गए, कोई बात नहीं, तो भी भगवान हो, आगे बढ़ो बस। बहुत कोशिश करना, बहुत मेहनत का काम है जी। सीधी क्रियाओं पर अटैक, तुम्हारी ये गलत क्रिया है, जी तुम्हारी गलत खान पान है, जी गलत रहन सहन है, जी नहीं, अटैक नहीं करना इस पर। दान देते समय अभिमान किया हो, लो दान देते समय अभिमान। अब बाकी से स्थूल समझ ही लोगे सब। अहंकार, मैंने दान दिया, आचार्य को हमने दिए 50 बार, पूरे गांव में कोई ने नहीं दिए 50 बार, हमारे यहाँ ही पड़गाए जाते थे। जी जी जी, ऐसा नहीं कहना। हमारा धन सफल हुआ, हमारा तन सफल हुआ, हमारा उपयोग सफल हुआ, ऐसे बोलो। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, हम और कोई मिला और तुमसे कहें, अरे जी पंडित जी तो हमारे 25 बार रोटी खा गए, कैसा लग रहा? क्या पंडित जी याद है, हमारे थे आए थे तो हमने रोटी खवाई थी, कैसा लग रहा है बताओ? अरे आपके आने से हमारा घर पवित्र हुआ। एक अहंकार की भाषा, कोई ने नहीं पड़गा पाओ, हमने पड़गा, कोई सब रह गए, फिर हमने 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 तो अभिमान की भाषा। ये केवल आहार दान में नहीं लगाना, 4 प्रकार दान, वो तो हमने छोड़ दिया, फिर उन्हें कछु कहीं नहीं, छोड़ दिया। तुम कौन होते छोड़ने वाले? उसका पुण्य का उदय था, इसलिए तुमने अभय दान दिया। अच्छी भाषा में बोलूं, सुनोगे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं देता, तुमने उसे अभय दान नहीं दिया, अपने को अभय दिया है। लौट के नहीं, सीधे ही आ गए कहने की भाषा है, मैंने सीधे आ गया। देखो एक बात है, चलो भाई आज से हमारा तुम्हारा झगड़ा खत्म, तो अपन भी तो अभय हो गए, तत्काल अभय हो गए कि नहीं हो गए? और हमने हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें देख लियो, हम ना तुम्हें मिटा दें तो कह दियो। अब वो व्यक्ति भी शांति से थोड़ी बैठेगा, अपने 2 को कहेगा, 4 को कहेगा, अपनी शक्ति बढ़ाएगा, तुम्हारा बुरा करने की कोशिश करेगा, बदला लेने की कोशिश करेगा, जो भी कुछ कर सकता है वो करेगा अपनी तरह से। तो तुम भी तो निर्भय नहीं हो पाए, इसलिए जगत को अभयदान नहीं देते हो, तुम अपने को अभयदान देते हो। तुम जगत को ज्ञान दान नहीं दे रहे हो, अपने को ज्ञान दान दे रहे हो। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा हमने। हम दूसरों के ब्रह्मचर्य की रक्षा करते तो हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा हो जाती है, अपने आप हो जाती है, बिल्कुल पक्की दिखाई दे रही, बिल्कुल साक्षात। दूसरों की स्वास्थ्य की चिंता करते तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप ही हो जाता है। 4 प्रकार के दान, औषध दान, जरूरत नहीं पड़ी, जितनी बीमारी बता रहे थे वे उस हिसाब से कितनी दवाई लिखी थी मैंने, और पागल हो जाते अपन, इतनी सारी इकट्ठी करते, बनाते, लाते, क्या करते, कच्छु नहीं करी, सिंपल सी दवाई में काम होगा। क्या हो गया? कहीं औषध दान आदि दिया होगा, किसी स्वास्थ्य की चिंता की होगी, अपन स्वस्थ अपने आप हो गए। कोई दुनिया में विश्वास नहीं कर सकता है, वो डॉक्टर भी विश्वास नहीं करेगा जितनी दवाई मान लिखी थी वैद्य था, डॉक्टर माने वैद्य, इतनी दवाई लिखी कि कितनी, जितनी बातें बता जा रहे उतनी दवाई लिखत जा रहे, जितनी बातें बता रहे उतनी की दवाई लिखत जा रहे। फिर इन्हें कहीं नहीं, एक भी नहीं लाए, एक भी नहीं लाए। सिंपल सिंपल काम कर, बड़ी हंसी आएगी तुम्हें। शरीर ऐसा कमजोर और पंचामृत दे रहे हैं, पंचामृत, पंचामृत मतलब वो नहीं, चिन्नामृत माने घी पिलाया गया, तेल पिलाया गया मीठा खिलाया गया, शक्कर आदि दी गई, और पंचामृत से स्वस्थ कर दिया। पंचामृत नाम सुना, उसने बताया था, बनारसी दास जी का है, पंचामृत को कौर है, बस शक्ति बढ़ गई, काम हो गया। सबको अचंभा हो रहा है, इतनी कमजोरी थी, इतनी कमजोरी थी, कहाँ से कुछ नहीं, प्रसन्नता। सब लोगों की एक दवाई है, प्रसन्न रहो। दवाई खाए जा रहे, घोटे जा रहे, दवाई खाए जा रहे, घोटे जा रहे, दवाई बढ़ती चली जा रही।
दान देते समय अभिमान मत करो। अब चीज़ इसमें लिखी है ना, तुम नहीं कर पाओगे, मतलब हम प्रैक्टिकल देंगे तुम्हें या हम कहेंगे तो तुम पकड़ लो, इसलिए इस गुरु की संग चाहिए। तुमने इनको क्या समझा, ऐसे क्यों दे दिए, हम कहें क्यों अभिमान से दे रहे हो। पंडित साहब ने इतनी मार्मिक पंक्ति कही है, अभिमान से दान देना नहीं और दीनता से दान लेना नहीं। क्या कहा, अभिमान से दान देना नहीं और दीनता से लेना नहीं। ए तुझे कपड़ा दे रहे, बहुत लड़की भाई गया, बहुत दिनों बाद मिलेगा, चलो अच्छी तुम्हारा भला भलो करे, तुमने इतने कपड़ा पूछी तो सही, कम से कम हम पहन लें भैया थोड़े दिन। ये दीनता है। अपनी प्रभुता खो के दान लेना नहीं। हाँ, अपनी प्रभुता खो के दान लेना नहीं और अपनी प्रभुता खो करके दान देना नहीं। दोनों तरफ से कह रही। क्या बोला, बोले जोर से बोलो। अपनी प्रभुता खो करके दान लेना भी नहीं और प्रभुता खोकर देना भी नहीं। अहंकार माने प्रभुता खो देना। पैसा की प्रभुता है कि गाय की प्रभुता है। तुम क्या समझो हम करोड़पति है, ले जो 10 लाख, तो पहले तुम प्रभुता खो गए, प्रभु की प्रभुता खो गए, आत्मा की प्रभुता खो गए, पैसा की महिमा आ गई तुम्हें, तब अहंकार होगा तुम्हें, जे लो पैसा नहीं। फिर से बोलो, दान देने लेने का नियम, प्रभुता खोकर दान देना नहीं और लेना भी नहीं। अपनी प्रभुता देख लो। तो अभिमान, अब जी इसे संग की जरूरत है। तुम कहते हैं ना किताब में से ज्ञान होगा, कभी नहीं होगा। संग में रहोगे तो छोटी छोटी बातें हमें पकड़ में जाएंगी। बेटे ऐसे नहीं, यत्नाचार माने ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब तुम कह रहे नारियल पानी पी ले, अरे हमारा पुण्य तो पहले ही ज़्यादा है, इतना घी है, इतना दूध है, इतना सामान है सब, और नारियल पी लो, क्या पी लो। हमने फोन किया, हमें ये पात्र है, इनको दे दे, हम क्या करेंगे लेके बाद, फिर जी क्या जबर नहीं ले ले। बीमार है, भोजन नहीं किया 2 दिन से, अनार पानी दे दे। पात्र है, कम से कम पात्र दान दो। हाय जी 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 क्या होती है, भगवान है सब। हाँ, किसी को कम मत देखो। इस देखने से तो धर्म हो रहा है। धर्म का धर्म इसके नाम है। हम क्या समझ रहे धर्म ऐसा है, हट ये भगवान, इन्हें प्रेम से देखो, यही तो धर्म है। कोई का पाप का उदय है, इसका मतलब ये थोड़ी उसे घृणा करने लगी और पुण्य के उदय वाले से प्रेम करने लगे, जी बढ़ गया, जी बढ़ गया। हमारे पास इसलिए थोड़ी, क्यों तुम इसलिए आ गए कि भाई साहब के पास चलो, तो भाई साहब खूब अपन, भाई साहब इसलिए प्रेम देते हैं कि अपन मेरे पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है। कभी को मतलब कि पैसे की वजह से थोड़ी कोई आता है, कोई कम या ज़्यादा से। तो यत्नाचार समझ में आ गया। यत्नाचार भी सामूहिक में सीखा जाता है। कोई लौकिक प्रयोजन हुआ हो, दान देकर एहसान आदि दिखाया हो, शब्द में भी निकल गई बेटा, एक हम तेज तुम्हें रख लो, और तो हमने था, हमने सहला ही तुम्हें, ये एहसान की भाषा नहीं बोला। हमने इसलिए पहले ही कहा 4 दान देते ही नहीं है, हम खुद अपने लिए दे रहे हैं, और जितने अच्छे से तुम्हें दे रहे उतने ही अच्छा हमें मिल रहा, उतनी अच्छा हमें मिल रहा, तो हम क्या नहीं करेंगे। हमारे पास इसलिए अभी तक लिमिट नहीं, फलाए मत बुलाइयो, फला कर दियो, हम नहीं आया आपको क्या होगा। अरे हम करने वाले होते कौन, समझ में आया। लौकिक प्रयोजन हुआ हो दान देने का, ये हम दान देंगे तो हमें यहाँ रहने की अनुमति मिल जाएगी, नहीं नहीं, इसलिए नहीं। कहीं की भी हम यहाँ पे इतने लाख रुपये इकट्ठे करा दे, अब हम रहेंगे यहाँ, तुम्हारे ट्रस्ट के लाए हमने इतने लाख इकट्ठे कराए, हमें फ्री में रोटी देगी, ऐसे नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, निष्प्रय। लौकिक प्रयोजन से नहीं, दान देकर एहसान नहीं दिखाना, पात्र अपात्र का विचार ना रखा हो, दूसरों के द्वारा दिए गए दान का दुरुपयोग किया हो, इसमें तो बड़ी मुसीबत है। दूसरों के द्वारा दिए गए दान का दुरुपयोग, मैंने इसलिए कोई चीज़ नहीं ली आनंद भाई जी से और जिन लोगों ने सब बॉम्बे वालों से। अपन बॉम्बे जाओ तो बॉम्बे वाले कछु न कछु देन चाह, उस तरफ के लोग गुजरात के इधर के कछु न कछु देन चाह, मतलब आप
प्रवचन सुनने के लिए ये ले लो, कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो, कछु न कछु दे रहे बोले, तो हमें भी दे रहे। हमें नहीं चाहिए। लिखा है भाई देखो, तुमसे ले लेंगे हम प्रवचन सुनने के नाम पे मोबाइल, और फिर कछु और देखो तो हमें पाप लगेगा। तुम तो समझ रहे पंडित जी प्रवचन सुन रहे हैं, और मालूम पड़ी पंडित जी वहाँ में समाचार सुन रहे। तो हम दान की चीज़, तुम तो किस नाम से दे रहे थे ना, किस नाम से? हम बिजली चार्ज कर रहे वहाँ में से, बिजली चार्ज, और गलत काम कर रहे। चोरी है, सीधी सीधी अनैतिकता है। इसलिए हमने कहा तुमसे नहीं लेंगे, हम हमें खरीदना भी हम खुद ले लें। हमें पाप करना ही हुई है मोबाइल में, तो हम खुद को खरीदेंगे, तो वहाँ नहीं लेंगे। करेंगे ना पाप, त्याग नहीं पाप को तो हम करेंगे, हम अपना खरीदेंगे, तुम वहाँ नहीं लेंगे। मंदिर की बिजली नहीं चुराएंगे। क्यों? पाप के लिए नहीं है, ये धर्म साधन के लिए है। लिखा है मुनिराजों के लिए, तुम आहार लेकर के यदि सामायिक आदि नहीं करते, मतलब अपना साधना नहीं करते हो, तो तुम कर्जा ले रहे हो। मर करके तुम्हें बैल बनकर चुकाना पड़ेगा। कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था फ्री में तो मिलता ही नहीं कुछ, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, आपको चुकाना पड़ेगा। लिखा है भगवती आराधना में बैल बन के चुकाना पड़ेगा। कितना महंगा सौदा, उसी दिन से बनने भैया। करो संयम साधना करो, जितनी बने उतनी करो। हम अतिरेक नहीं करते, हम अपने साथ भी अतिरेक नहीं, तुम्हारे साथ भी अतिरेक नहीं, जितना बन रहा है करेंगे। लेकिन हाँ, झूठा प्रदर्शन नहीं करेंगे। कर ही नहीं रहे, कह रहे कर रहे ऐसा। आप लेकिन ऐसे कहने तो नहीं चाहिए। अभी हमारे पास एक प्रस्ताव आया, आपको कहने तो नहीं चाहिए कि हम नहीं कर रहे, तो हम क्या भैया झूठी कैसे कह देंगे हम कर रहे? हम कर रहे नहीं रहे, तुमसे कहते हैं कर रहे। इसलिए हम साहब कहते नहीं कर रहे। अब तुम्हें रोटी देना दो, रखना रखो, नहीं मत बुलाओ। हम तो नहीं कह रहे हम प्रवचन करने बुलाओ। झूठ बोलने का काम नहीं होना चाहिए। दान में योग्य विधि ना अपनाई हो, योग्य विधि ना अपनाई हो तो वह दोष मिटता है। ये एक पैराग्राफ में बहुत है। योग्य विधि नहीं अपनाई हो तो कुछ तो लिखी थी, नवदा भक्ति आदि नहीं। अब तुमने सब कुछ करो, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता इन्हें पित्त है, तुम्हें ये पता नहीं इन्हें कफ है, तो पूरी विधि नहीं करी आपने। एक शब्द है उसमें विज्ञान, दातार के 7 गुणों में एक विज्ञान नाम का शब्द है। विज्ञान का मतलब बहुत ज्ञान होना चाहिए इस मामले में। बात पित्त कफ ऋतु, ऋतु का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी ऋतु में कौन सी चीज़ खाई जाती है, ये नई नई बच्ची हैं ना, ये नहीं जानती। गांव की महिलाएं जानती हैं, भैया इमली मत खाओ, हैं इन दिनों में ये नहीं खाई जा इन दिनों में लाल मिर्ची नहीं खाई जाती है ना। कौन से महीना में कुंवार, कार्तिक, दही, अगन, क्या फूस, धना, हाँ ऐसा है ना। कार्तिक में दही नहीं खाते, हाँ ऐसा सब लिखिए हो। खेत में गुड़ तो इसे ध्यान रखो। अब तुम इतना ध्यान नहीं रखो तो सामने वाला बीमार हो जाएगा। विज्ञानी बनो। इसलिए हम जो जैनोपैथी का ज्ञान कराते हैं, विज्ञान के लिए क्या, ऋतुओं का ज्ञान कराया है तो कोई ग्रहित मिथ्यात्व नहीं हो गया। ऋतुओं का ज्ञान भी जिनवाणी में लिखा है, ऋतुओं का ज्ञान करना चाहिए। बीमारी की जड़ है ऋतुओं का ज्ञान नहीं होना। और देख लेना उसी समय वो बीमारी होती है, उसी समय हाँ बस। तो ये ऋतुओं का ज्ञान होना चाहिए। 12 महीने एक से नहीं खा सकते आप, तो विज्ञानी बनो। योग विधि ना अपनाई हो तो वह दोष मिथ्या हो। मिथ्या हो का मतलब ये नहीं वे अपने आप मिथ्या हो जाएंगे, सम्यक ज्ञान से मिथ्या करो। हाँ, उस संबंधी अज्ञान दूर करके सम्यक ज्ञान करके उसे मिथ्या करो। करो माने स्वाध्याय से तत्व निर्णय करो, विचारना। ओम नमः शिवाय। अविनाशी में आत्म